हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मुझे मेडी जी केमिस्ट्री चैनल पे। सो गाइस, फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईटी जेईई और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, मेरे साथ बैठ जाओ। और फाइनली सबसे पहले आपको अपना आंसर चेक करना है, उसके बाद मुझे सुनना है। और उसके बाद अगर आपका आंसर सही है तो आपको +4 मार्क दे देने, और अगर आपका आंसर गलत है तो -1। और उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल कर लेना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकूं। सो गाइस, वक्त बहुत कम बचा है। चलिए, इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और 9th नंबर क्वेश्चन जो है उसमें वो मेरा फेवरेट है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है। और बिलीव मी, अगर आपको ये 10 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है, और ईमानदारी से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद अपना आंसर लॉक कर लेना है पोज करके, और फिर मेरा आंसर सुन लेना है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में Z क्या है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो अपना आंसर पहले लॉक कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आपने लॉक कर लिया? आप जरा सोचो, आपको ये सबस्ट्रेट दे रखा है, ठीक है, इसमें तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए, CH3 भी लग रहा है, ब्रोमीन भी लग रहा है और NH2 भी लग रहा है। आप इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाते हो तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। सो फाइनली डायजोनियम सॉल्ट आपको X में बनाना है, ठीक है, यानी कि NH2 की जगह क्या लगाना है, बेसिकली N2 एंड Cl, N2 प्लस एंड Cl माइनस, ये पता होना चाहिए आपको। तो फाइनली इस पूरे ग्रुप में सिर्फ यहां पर चेंज आएगा। देखिए, रियल रिएक्शन मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। आपका X बन गया। अब H3PO2 और H2 का तो काम यही होता है कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन और ये जो डायजोनियम सॉल्ट बना है उसमें से इस ग्रुप को हटा देना, रिमूव करना, तो फाइनली वही प्रोडक्ट वापस बन जाएगा। और उसके बाद केमिनोफोर से अगर आप इसकी देखिए, वही प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप हट जाएगा कंप्लीटली। तो फाइनली आपके पास जो वाई प्रोडक्ट बना है वो ये है। देखिए जरा ध्यान से, वो ग्रुप हट गया, यानी कि आपके पास ये देखिए ऑर्थो पॉइंट पर ब्रोमीन है, टोल्यूएन बन गया, यहाँ पर ये ग्रुप बना है वाई। और आप इसका केमिनोफोर से रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली बेसिक मीडियम में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अगर आपने बी लगाया है तो इसका मतलब आंसर सही है आपका। इसकी रिएक्शन मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं। तो अगर आपने सही किया है तो बी ऑनेस्ट, अगर आपने सही किया तो +4, अगर आपने गलत किया तो -1, आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, और हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ देखा करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा देखो। सेकंड क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर लॉक कर लो। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, अगर आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो द रिएजेंट यूज्ड इज। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो, ईमानदारी से कर लिया आपने तो चलो मेरा आंसर सुन लो। इसका आंसर ये है NaNO2, और साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, HCl बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले तो एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डायजोनियम सॉल्ट पर। N2 प्लस और Cl माइनस, ये ग्रुप लग जाएगा, इजंट इट, ये तो आप जानते ही हो। तो फाइनली इस ग्रुप का जब भी आप HCl और CuCl2 से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। बड़ा कॉमन रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं गाइस। सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता होगी। सो फाइनली दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। चलो मैं इनके आंसर्स की दर्शन करवा देता हूं, पर आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना है हमारा बी, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बना है ए। और अगर आप दोनों में सही हो तो +8 जोड़ते जाइए अपने मार्क। तो देखिए अब इसके आंसर्स ये रहे, इसके आंसर जो मैंने आपसे कहे, जरा ध्यान से इसको देखो। फर्स्ट यहाँ पर ये तीनों ग्रुप थे, उसके बाद ये जो NH2 वाला ग्रुप अब किस में कन्वर्ट हो गया, डायजो सोल्ट में कन्वर्ट हो गया, N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। उसके बाद H3PO2 और HCl H2O का काम क्या होता है, इस ग्रुप को यहाँ से हटा देना, तो यहाँ से एक ग्रुप हट गया। उसके बाद यहाँ पर सीधे ऑक्सीडेशन हो गया, और आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड यहाँ पर तैयार हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कहा था ए है, क्योंकि यहाँ से एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसके बाद Cl और HCl से क्या बन जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर अगर आपके सही हैं तो +8। क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, पर उससे पहले अपने मार्क्स जोड़ते जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड एंड फोर्थ, इनके आंसर एक साथ देखने हैं। पहले आंसर पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और अपना आंसर लॉक करो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एजो कपलिंग नहीं करेगा विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि कपलिंग नहीं करने वाला। आप जरा सोचो, अपना आंसर लो करो वीडियो पॉज करके। आपने कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डायजोनियम सोल्ट होता है बेसिकली
वो होता है ये, दिस इज N2 प्लस NCl माइनस। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है गाइस, दिस इज वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड क्या करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार ही नहीं है? कपलिंग में देखिए नाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा होता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता है बजाय बढ़ाने के। सो ये कंपाउंड ऐसा है जिसकी कपलिंग इसके साथ पॉसिबल नहीं है, बाकी सबकी है। एनिलीन के साथ कराते हो डाई बनाते हो, फिनोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो, एनिसोल के साथ कराते हो तब भी डाई बनाते हो, सिर्फ ये डी है जिसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कपलिंग का। सो ये हुआ हमारा आंसर डी। इस दोनों के आंसर थोड़ी देर में नीचे दिखाऊंगा आपको, ठीक है? अगर आपने सही किया तो +4 गाइस, ईमानदारी से आंसर जोड़ते जाएगा नंबर, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, आपको एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन लेना है विद क्लोरोफॉर्म। बहुत फेमस रिएक्शन है ये, विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। अपना आंसर लॉक करो, 2014 का सवाल है। अपना आंसर लॉक कर लिया आपने? तो चलो अब मेरा आंसर सुन लो, मेरा आंसर क्या है, लॉक करो अपना आंसर। सही है तो +4 दे देना। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इसका आंसर होगा ए, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी से लेके सारी बुक्स में फेमस के तौर पे लिखी जाती है और अच्छे से याद करवाई जाती है, ठीक है? सो आपको यहाँ लेना क्या था, आपको लेना था एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, और प्राइमरी दिखाता है, उसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म लेना था CHCl3, और प्लस में क्या लेना था, प्लस साथ में आपको लेना था क्या, पोटेशियम क्लोराइड, तो KOH, इजंट इट? इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बनेगा, RNC बनेगा गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर RNC बनेगा और ये आपका प्रोडक्ट होना था। एक्चुअल में इसका आंसर है ए। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। फर्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। तो चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूँ। आप अपने मार्क्स जोड़ते जाना साथ साथ में। ये देखिए, ये इनके आंसर हैं। अपनी नॉलेज के लिए नोट डाउन कर लो। थर्ड का क्वेश्चन आंसर था डी। क्यों? डायजोनियम जो कैटायन होता है वो वीक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो आपको ऐसे ग्रुप चाहिए जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सकें, जैसे कि OH, यानी कि ये फिनोल में होता है, एनिलीन में होता है, ये एनिसोल में होता है, लेकिन NO2 ग्रुप वाला नहीं चलेगा। तो ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो फेमस रिएक्शन है, जरा ध्यान से इसको देखो, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनने वाला है, बहुत फेमस रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म से केवल से रिएक्शन कराते हो, RNC बनेगा। सो ये आपके थर्ड और फोर्थ के आंसर हो गए गाइस। तो अगर आपके ये दोनों सही हैं तो इसका मतलब आप +4 करते जाइए। अगला सवाल, पांचवा छठा क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन 2014 का सवाल है और आपसे ये बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन्स, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशंस पूछा है, ये है एरीन्स, एरीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, विच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो। ABCD कौन सा आंसर हो सकता है इसका? पीकेबी वैल्यू लोएस्ट पूछ रहा है, यहां पर ज्यादातर बच्चों कंफ्यूजन रहता है। चलो मैं आपने अपना आंसर लॉक कर लिया, मेरा आंसर सुनो। पीकेबी यानी कि आपको केबी की वैल्यू हाईएस्ट ढूंढनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीकेबी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू केबी, क्योंकि ये होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी। गाइस याद रखना पड़ेगा आपको, केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है पीके की वैल्यू उतनी ही लो होती है। फाइनली लोएस्ट पूछा है, इसका मतलब केबी की वैल्यू आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है। मतलब हाईएस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन है ये पूछ रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो जरा चेक करो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है। आपने क्या किया, हाइड्रोजन दोनों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटा के अमोनिया से 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, यहाँ पर 3 लगाए, यहाँ पर एक ही लगाया और ये एनिलीन। वैसे भी एरोमेटिक जो ये एनिलीन होती है वो तो बिल्कुल वीक बेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता। अब इसका आंसर बनेगा या तो बी या सी या डी। तो इसका आंसर एक्चुअल में है बी। एक्वस सॉल्यूशन में ये जो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके एक बार चेक कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा गया है। 2014 में तो आ चुका है ये IIT के अंदर। सो इसका आंसर है बी। सो इसके सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना होता है। मिथाइल ग्रुप के केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री का नंबर आता है, उसके बाद एनिलीन का नंबर आता है। सो ये फाइनली आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। इसका आंसर आपको मालूम पड़ गया, इसका आंसर क्या है, बी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोनों के आंसर अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको क्या दिखा है, इथाइल इथाइल अमाइन दिखाई दे रहा है, उसका आप क्लोरोफॉर्म देखिए, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हो, केवल पूछ रहा है कि ए और बी क्या बनेगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, क्या बनेगा, RNC, आर ये रहा NC, तो फाइनली RNC मतलब ये बन रहा है, देखिए CH2H5NC और KCl बनेगा।
तो इसको आपको बैलेंस करके लिखना था। एक्चुअली इसका आंसर क्या है? ए। तो दोनों क्वेश्चन मिल गए आपको, ये है बी, ये है ए, और ये फेमस रिएक्शन है। चलो इसके आंसर के दर्शन करा देता हूं। अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा कवर किया है। देखिए दोनों क्वेश्चन, नीचे वाली रिएक्शन को हम लोग कार्बोलामाइन रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, और आपके सामने बैलेंस करके लिखा था, आपको मोल भी बताने थे साथ में। ये देखिए आपने RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन ही रिएक्शन करती है, ये भी बहुत फेमस थिंग है। और जब आप इसको क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो RNC आइसोसाइनेट बनता है और 3 मोल KCl के बाहर निकलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो Kb है वो PKb के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर ऑर्डर बनता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है दोनों के दोनों। और अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं तो +8 आंसर। कम ऑन गाइस, कम ऑन, मेरे साथ टोटलिंग करते जाओ। अगर आपको अच्छे मार्क गेन करने हैं तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखो। अगले सवाल, नाउ 7th और 8th क्वेश्चन दोनों 2005 के क्वेश्चन है। अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर लॉक कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 7, अमंगस्ट द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक कंपाउंड, आपसे पूछ रहा है कि इसमें मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है। तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड बताना आपको। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बेंजाइलमाइन, एनिलीन, एनिलीन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रेजोनेंस की वजह से वीक होता है ये। और नेक्स्ट दे रखा है एसेट, एसेट एनिलिनाइड, और लास्ट में दे रखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग में से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचे दो, एक तो ये ए और या फिर हो सकता है सी। अपना आंसर लॉक कर लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पोज करो, लॉक करो अपना आंसर क्या होगा। तो अब मैं आपको आंसर बताऊं, तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। एक्चुअल में इसका आंसर है ए। ए ऐसा क्यों? बेंजाइल अमाइन क्या होता है? देखिए बेंजाइल अमाइन में अमाइन सीधे रिंग से अटैच नहीं है। एक्चुअल में ये बेंजाइल ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन जो एसेटल, एसिट ये लिखा हुआ एसिट एनिलाइड है, वो क्या है? उसमें बिल्कुल बराबर यहीं पे लगा हुआ है आपके पास नाइट्रोजन NHCO, ठीक है, COCH3, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड एनिलाइड। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वहां पर भी रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल ही नहीं है। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ए है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है, क्योंकि वहां डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा सवाल है, देखो आपको आता है कि नहीं आता। 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नीदर मेंट फॉर सिंथेसिस और सेपरेशन ऑफ एमाइन। इनका 2005 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जहां पर एमाइन की ना तो सेपरेशन होती है ना सिंथेसिस होता है। आंसर दीजिए 8th क्वेश्चन का। चलो लॉक कर लिया आपने आंसर, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। वर्ड्स रिएक्शन, इसका वर्ड्स रिएक्शन का एनिलीन से या अमाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक्चुअली रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ते हो, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। बड़ा सिंपल था। हिंसबर्ग होता है, हॉफमैन होता है, कर्टियस रिएक्शन भी होती है, तीनों जो है सिंथेसिस और फॉर्मेशन में काम आता है। सो फाइनली इन दो क्वेश्चन के आंसर बने, एक का तो बना ए और 8th क्वेश्चन का आंसर बना सी। चलो मैं आपको आंसर के दर्शन करा देता हूं, क्या आप तैयार हो? चलो ये रहे आंसर, मैंने आपसे कहा था, नीचे देख लो, ये बना हुआ एनिलीन देखिए, और आपको यहाँ पर लिखा है, सपोज मेरे से मान लो कि एनिलीन फर्स्ट है और ये बेंजिल अमाइन जो है वो सेकंड है, उसके बाद नाइट्रो वाला जो है वो थर्ड है, और एसिड एलेमाइड जो है वो फोर्थ है। तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा किसका बनेगा? सेकंड वाले का, बेंजाइल अमाइन। ऑर्डर को ध्यान से देखो, और एक्चुअली इसका आंसर ए ही है जो मैंने आपसे कहा था। और नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके रीजंस भी लिखे हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेकंड है, उसके बाद फर्स्ट का नंबर आएगा, फिर एनिलीन। यहाँ पर ऑर्डर दिया अगर आप 4 क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन और हो गया इसके साथ, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड का आंसर सबसे पीछे आएगा, क्योंकि थर्ड में नाइट्रो लगा हुआ ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। और 8th क्वेश्चन का आंसर है सी। बहुत सिंपल था, वर्ड्स रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है, उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए गाइस, क्या आप एक्साइटेड हो, तैयार हो? तो चलो लास्ट क्वेश्चन, और आप मार्क्स टोटल करके मुझे लिख के जरूर जाना गाइस। कम ऑन, ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। 9th क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था मेरा फेवरेट है, कि आपको ये आता है। अपने आप से प्रैक्टिस करो 9th क्वेश्चन को, कॉपी ले लो, पेन ले लो और लिखो कितने लोगों को आता है। देखें, कहता है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ए की एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो, ऑन हीटिंग टू फॉर्म बी, विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH, ठीक है, फॉर्म अ कंपाउंड सी ऑफ मॉलिक्यूल C6H7N, एक ऐसा बना था, ठीक है। द कंपाउंड ए इज, आपसे पूछ रहा है वो कंपाउंड ए क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? गैस करो, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ। इट्स अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, जितने भी देख रहे हैं इससे चैलेंज। और
इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कम ऑन गाइस, इतनी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसका आंसर दो, ब्रेक ले रहे हो, इसका आंसर दो। कम ऑन कम ऑन। तो चलो मैं इसका आंसर देता हूं। सबसे पहले तो देखो, ये ब्रोमीन प्लस क्यूएच, इससे आपको क्या याद आता है? ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में इसको यूज करते हैं, मतलब एक कार्बन कम वाला कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है, सीओ गायब हो जाएगा। अब आप सोचो यहां से क्या बनेगा। देखिए एक्चुअल में इसका आंसर है बी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया से अगर आपने एक्सेस में रिएक्शन करवाई, तो यहां पर बना बेंजीन के साथ एमाइड, CONH2 जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन प्लस क्यूएच से रिएक्शन कराया, सो ब्रोमीन प्लस क्यूएच यानी कि होफमैन ब्रोमोमाइड, तो यहाँ से सीओ ग्रुप गायब हो जाएगा, एक कार्बन कम का कंपाउंड मिलेगा। यानी कि आप जरा चेक करो आपको क्या मिला। ये मिल गया यहाँ पर एनिलीन। तो ये इसका रिएक्शन है जिसका फॉर्मूला होता है C6H7 एंड N। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगर आपने इसका आंसर बी लगाया तो आपको 4 मार्क, और मेरी तरफ से 4 मार्क गाइस। कांग्रेचुलेशन, आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन कर लिया। 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपना आंसर दो। दोनों के आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अमंग द फॉलोइंग एमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड लोरी बेस। फिर से बेसिक, मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन इतने क्यों लिए? क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। क्या आप आंसर कर सकते हो? लॉक करो आंसर अपना। अब मैं आंसर देता हूं आपको। चलो मेरा आंसर सुनो। इट्स बी, इट्स डी। डी, डी यहां पर दिख रहा है, डी। सो फाइनली इसका आंसर होगा डी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाकी तीनों कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है। ये बहुत सिंपल था, रेजोनेंस की वजह से डी लोकलाइजेशन हो रहा है। और ये हकल रूल को फॉलो करिए, सब एरोमेटिक हैं, सारे के सारे यहाँ पर रेजोनेंस शो करेंगे। लेकिन एक डी ऐसा जहां पर एरोमेटिसिटी है ही नहीं। सो फाइनली यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं नीचे बता रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखो। मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बताया? 9th का सी और 10th का डी। तो देखो 9th का बी कैसे लिखा है। हाँ, बी बताया मैंने आपको, सॉरी मैंने देखने से भूल कर दी। 9th का मैंने आपको क्या बताया? बी दिख रहा है आप लोगों को। और 10th का मैंने डी बताया। तो देखिए दोनों आंसर नीचे मेंशन भी हैं, इसके रीजन आप चेक कर लो। सो फाइनली दोनों आंसर्स के रीजन रहे ये। सो फाइनली जरा चेक कर लो। ए ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि ए कंपाउंड क्या होगा। सो ए कंपाउंड होगा बेंजोइक एसिड, और इसका आंसर था डी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाकी डी के अलावा जितने भी है सब में डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होगा, जो हकल हकल रूल को फॉलो करती है। ये रीजन लिखा है। सो ये मेरी तरफ से गाइस एन अल्टीमेट क्वेश्चन हो गए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको छोटे से 4 काम करके जाने हैं गाइस। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। सो आपको छोटे छोटे 4 काम करने हैं। आपको इन वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख के जाना है। ये ऐसे 10 अल्टीमेट क्वेश्चन हम डेली लेकर आ रहे हैं। सो इट्स डू और डाई थिंग नाउ। कम ऑन, वर्क हार्ड विद मी। और आपको याद रखना है अपने सही मार्क कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है, ताकि आपको सजेशन दे सकूं गाइस। मैं आपको बात करूंगा आपसे, अगर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो जरूर मैसेज करूंगा आपको। कम ऑन गाइस, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो मिलते हैं गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।